रंग का नहीं है वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का यह तो स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। 3 रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है। नमस्कार, जय हिंद श्रोताओं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज है 26 जनवरी, यानी वह दिन जो हम भारतीयों को गर्व की अनुभूति करवाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत एक पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र बना था। यूँ तो हमें 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिल गई थी, लेकिन अभी भी इस देश का शासन भारतीयों के हाथों में नहीं था। स्वतंत्रता के बाद देश में अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो चुका था। हम स्वतंत्र हो गए। वैसे तो कहते हैं स्वतंत्रता का स्वाद बेहद मीठा होता है, पर अधिक मीठा भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे मानिए हमारे पास ढेर सारे मोती हैं, लेकिन सभी कमरे में बिखर चुके हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। ऐसे में उन मोतियों का क्या काम? इसीलिए जरूरी है उन मोतियों को चुनकर एक धागे में पिरो लिया जाए, उसकी माला बना ली जाए। ठीक इसी तरह भारत के आजादी के बाद देश की जनता को एकत्र करना जरूरी था। अब यहाँ कोई रस्सी या धागा तो काम नहीं आ सकता, तो ऐसा क्या तरीका था जो हम भारतीयों को एक साथ ला सके, हमें एक सूत्र में बांध दे? तो श्रोताओ, यह तरीका मिला रक्तहीन क्रांति से। दरअसल हुआ यह, भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था। आजादी के बाद सभी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई, उन पर किसी का अंकुश नहीं रहा। इन सभी रियासतों को एकजुट करना आवश्यक था। इसीलिए रक्तहीन क्रांति के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को एक साथ मिलाकर एक राष्ट्र बनाने का कार्य किया। रियासतें खत्म हो गई, पर समस्या बनी रही कि कौन राष्ट्र को चलाएगा, कौन होगा जो देश के हित में निर्णय लेगा। और फिर अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व एक शर्त रखी गई थी, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। भारत स्वतंत्र तो होगा, पर शासन अंग्रेजों का ही चलेगा। इसीलिए भारत को अपना संविधान बनाना जरूरी था, जो 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन से भारत आधिकारिक रूप से गणतांत्रिक देश बन गया, शासन भारतीयों के हाथों में आ गया। तभी से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब भारत गणतांत्रिक देश है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है और आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? इसके बारे में हमें बता रहे हैं हमारे आज के मेहमान श्री भगवान सिंह संबल जी, जो ग्राम ओखलढुंगा, जिला नैनीताल के निवासी हैं और वर्तमान समय में उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत है। नमस्कार। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमारे देश की संप्रभुता और एकता का प्रतीक है और दर्शाता है कि हम एक स्वतंत्र परिवेश में सांस ले रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और तब से ही हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, परंतु किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और उसके कार्यों को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। जब भी हम संविधान की बात करते हैं तब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बनाने में सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका रही थी। अब सवाल यह है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया?
संविधान लागू करने के पीछे भी एक इतिहास है। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, तब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। यहाँ भारत की जनता अपना मुखिया स्वयं चुनती है, यानी एक सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र पर एक परिभाषा दी थी। लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। हाल ही में लिंकन द्वारा लोकतंत्र पर दी गई इस परिभाषा का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विस्तार करते हुए कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए नहीं है, बल्कि जनता के साथ और जनता में समाहित भी है। लोकतंत्र को विश्व की सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं और उस समय के नेताओं ने शासन प्रणाली के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया, और हम सबका दायित्व है कि हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में हर प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जनता और शासक ही नहीं आते, बल्कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, कानून व्यवस्था, नागरिकता, राजनीति, पंचायती राज, नगरपालिका, वित्त संपत्ति जैसे कई चीजें शामिल हैं, जो एक राष्ट्र को चलाने के लिए आधारभूत स्तंभ का कार्य करते हैं। इसीलिए संविधान को लिखना बड़ी जिम्मेदारी का काम था। आखिर ये जिम्मेदारी किसने निभाई, इसे बता रहे हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान। नमस्कार, मेरा नाम कविता सनवाल है। मैं मूल रूप से भीमताल में रहती हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, लेकिन यह एक अधूरा तथ्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में न्याय, बंधुत्व और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के भाव को स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका जरूर निभाई थी, किंतु वे संविधान के अकेले निर्माता या लेखक नहीं थे। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया में व्यापक रूप से संविधान सभा के कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी। भारत का संविधान एक साझा, प्रतिबद्ध और मूल्य आधारित प्रक्रिया से निर्मित संविधान है। अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने समानुभूति के साथ संविधान को रूप, आकार, स्वरूप और चरित्र प्रदान किया। भारतीय संविधान के निर्माण में एक अन्य शख्स की महत्वपूर्ण भूमिका, वे शख्स थे श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विशेष आग्रह पर संविधान की मूल प्रति अपने हाथ से अंग्रेजी की इटैलिक स्टाइल में लिखा था। इस काम में उन्हें 6 महीने का समय लगा। हस्तलिखित इस संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हाथ से लिखी गई इस संविधान की मूल प्रति आज भी हमारे देश में मौजूद है। कहा जाता है, जब संविधान की मूल प्रति में हस्ताक्षर किए जाने थे, उस दिन प्रकृति भी मानो जश्न मना रही हो। रिमझिम बरखा के बीच हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया। यह दिन किसी जश्न से कम नहीं रहा, क्योंकि आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न जो पूर्ण हो रहा था, जिन्होंने एक स्वतंत्र, गुलामी से मुक्त राष्ट्र की परिकल्पना की थी। इस दिन को यादगार मनाने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली से एक परंपरा का शुभारंभ भी हुआ था, जिसे आज भी उसी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जिसे पहले राजपथ कहा जाता था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी जाती है और कर्तव्य पथ पर परेड की जाती है। इस परेड में हमारे देश की तीनों सेनाएं
थल सेना, जल सेना और वायु सेना भी शामिल होती है। मैं अंत में 2 लाइनें कहना चाहूँगा। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। हमारी राजधानी दिल्ली में आधिकारिक रूप से 26 जनवरी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन लगभग सभी राज्यों की सुंदर झांकियां भी प्रदर्शित की जाती हैं। लेकिन क्या हम और आप भी इसे ऐसे ही मनाते हैं? तो यानी कि अब समय है लोगों से जानने का, आखिर वो कैसे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मनाते हैं। आपका नाम क्या है? कार्तिक धामी, भास्कर बिष्ट, लक्षिता बिष्ट। अच्छा, आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे में से किसी चीज का नाम सुना है? हाँ, किस चीज का नाम सुना है? रिपब्लिक डे। अच्छा, आपने भास्कर? गणतंत्र दिवस। लक्की, आपने? गणतंत्र दिवस। अच्छा भास्कर, बताओ आपने गणतंत्र दिवस के बारे में क्या सुना है? हम गणतंत्र दिवस के दिन झंडा लहराते हैं। हाँ। और प्रोग्राम रखते हैं स्कूल में। अच्छा, क्या कैसा प्रोग्राम रखते हैं? क्या रखते हैं? कुछ नाच गाने का। नाच गाने का? आप भी भाग लेते हो उसमें? हाँ। अच्छा, और कार्तिक, आपने रिपब्लिक डे के बारे में क्या सुना है? स्कूल में डांस होता है। अच्छा, और कुछ सुना भी है क्या होता है उस दिन, क्यों बनाते हैं? ना, नहीं सुना है। अच्छा, तो लक्षिता, अब आप बताइए, आपने गणतंत्र दिवस के बारे में क्या सुना है? मतलब क्या होता है इस दिन, क्यों मनाते होंगे कुछ? इस दिन घरों में झंडा लगाते हैं। हाँ। और हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं, टीवियों में झांकी दिखाते हैं। अच्छा, आपने देखी है झांकी? हाँ। तो कहाँ की झांकियाँ देखी आपने? उत्तराखंड की। उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अच्छा, तो क्या होता है झांकियों में, मतलब किस तरीके से होती हैं झांकियाँ? किसी में मंदिर जाते हैं और किसी में मोर होते हैं। 26 जनवरी को तो छुट्टी भी होती है ना, तो आपको स्कूल बुलाते हैं उस दिन? हमारे वहाँ बड़े बच्चों को बुलाते हैं, उसके पहले दिन होता है। तो आइए और जानते हैं कि समुदाय में लोग गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हैं। गणतंत्र दिवस को हमारे नया संविधान बना था और पहले के टाइम में गणतंत्र दिवस को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी, क्योंकि पहले ज़माने में तो टीवी भी नहीं होती थी ना, तो एक ही टीवी को मतलब प्रोग्राम देने के लिए 2-2 कमरे भरे रहते थे। धीरे धीरे अब गणतंत्र दिवस को देखने की इच्छा भी कम होगी। अब लोग कहाँ देखते हैं, अब तो और चीज़ में बिजी हो गए। पहले लोग नहीं तो झांकियाँ देखने के लिए सुबह 8 बजे से बैठ जाते थे, झांकियाँ पूरी देखते थे। पहले सबको इंटरेस्ट भी था झांकियाँ देखने में। अब लोग और चीज़ मोबाइल वगैरह देख लेते हैं। 26 जनवरी लोग कम ही देखते हैं। हमारे टाइम में पहले जब हम बचपन में बहुत देखते थे 26 जनवरी। अब लोग खाली एक सोशल मीडिया की जरिए से इनको बनाते हैं, नहीं तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। अभी की दिनचर्या के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अभी हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल 26 आपका जो जनवरी है अभी नॉर्मल हिसाब से हमारा रहता है, जिसमें नॉर्मली हम सुबह उठते हैं, अपने दिन भर की जो दिनचर्या है उसकी तैयारी में हम लगे रहते हैं। ये कह सकते हैं जब पहले हम थे, जब हमारा बाल्यावस्था में हम थे, तब रहता था कि जैसे टीवी में दूरदर्शन पे हमारा झांकियाँ आती थी, हमें उस पर दिखाया जाता था, तो उस चीज़ पे हमारा रहता था कि चहल पहल रहती थी, सुबह उठना है और गणतंत्र दिवस हमें देखना है, परेड हमें देखनी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है और कहीं ना कहीं अब स्थिति भी चेंज हो चुकी है। पहले का जो ज़माना था, पहले के टाइम पे इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जाता था, लेकिन इस टाइम पे अभी नहीं दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि अभी जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय करते नहीं हैं। वो भी अपना नॉर्मल, क्योंकि छुट्टी रहती है तो छुट्टी में अपना नॉर्मल उठते हैं, जो भी करना होता है खेल कूद में लगे रहते हैं। तो अभी ये है कि जो अभी हमारे युवावस्था के जो लोग हैं उसमें अभी कहीं ना कहीं बस ज़्यादा लोग नहीं, बस बहुत से कम लोग ही होंगे जो अभी परेड को या फिर हमारी जो सुबह झांकियाँ निकलती हैं, जो एक हमारा सुबह 7 से 10 बजे का एक जो टाइम पीरियड रहता है 26 जनवरी का, उसको देखने का। बट बाकी सभी का यही है कि अपना डेली रूटीन पे ही रहते हैं। गणतंत्र दिवस जैसे हमारे वहाँ पे 26 जनवरी को होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे शीतकालीन अवकाश रहता है, सभी विद्यालय बंद रहते हैं। लेकिन फिर भी ये रहता है कि जैसे उसका लाइव प्रसारण टीवी पे दिखाया जाता है, विभिन्न राज्यों की वहाँ पे झांकियाँ आती हैं और हम लोग भी अपने उत्तराखंड की जो झांकी होती है उसको देखने के लिए बहुत
ही ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। इसके अलावा उसमें जो अलग अलग क्षेत्र पे पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं वो एक गौरव का क्षण होता है और हमें भी अंदर से गर्व महसूस होता है कि हमारे देश में इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह से बलिदान देते हैं या फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं। यकीनन गणतंत्र दिवस को मनाने का तरीका, इसके मायने हम सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, राष्ट्र हिताय। हमें सदैव याद रखना होगा उन लोगों के बलिदान को जिन्होंने देश को मुक्त करने के लिए अपने प्राण दिए। हमें मिलकर एक साथ एकजुटता से इस देश की बेहतरी के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। तो क्या ऐसे संविधान, ऐसे गणतांत्रिक देश पर हमें गर्व नहीं होना चाहिए? मैं तो गर्व से कहूँगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं जिसकी वह हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।